हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी सत्तर काव्य। मैं विक्रमादित्य एहरा आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 3 वीडियो में विल यू बी माई फ्रेंड और साथ ही साथ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो विल यू बी माई फ्रेंड ये हमारा होगा आज का पहला टॉपिक। तो अब हमने जहाँ तक कार्बन तक की अभी तक जर्नी की है, हमने ये पाया है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, फिर चाहे वो कार्बन का कोई खुद का एलिमेंट या एटम क्यों ना हो। ओके, तो वो जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है। अब वो किस टाइप के बॉन्ड बनाता है? वो ऑफ कोर्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपका विल यू बी माई फ्रेंड का फर्स्ट जो है पॉइंट वो ये हो जाएगा कि कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एंड इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट सच एज हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एसेट्रा। ओके, तो जो कार्बन है वो ना सिर्फ हाइड्रोजन बल्कि क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के साथ भी जो है वो बॉन्डिंग बनाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा कि जो आपका विल यू बी माई फ्रेंड टॉपिक है, इसमें हम इसके फर्स्ट कुछ लाइंस में ये सेम बात ही दी गई है कि कार्बन बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत सारे अदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे अब एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो टर्म है हीट्रो एटम। हीट्रो एटम। अभी हीट्रो एटम क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन के किसी चेन का। ठीक है, तो C3 और H आ जाएंगे हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है C3H8। अब यहाँ पे जो है सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स, ये सारे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं कार्बन के। ठीक है, कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ रहते हैं। अब अगर इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके ले ले या ब्रोमीन आके ले ले, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में जब एक एलिमेंट कार्बन के चेन, ब्रांच या रिंग में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे और खुद हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए, एग्जांपल मान लो यहाँ क्लोरीन आ गया, तो वैसे एलिमेंट्स को हम हीट्रो एटम्स कहते हैं। इन शॉर्ट, हीट्रो एटम्स आर दोज एलिमेंट विच रिप्लेस with hydrogen in chain, branch और ring of carbon। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि क्लोरीन आके सिंपली जुड़ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। यहाँ ब्रोमीन भी आ सकता था, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी आ सकता था। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, कुछ भी। तो अभी तो यहाँ क्लोरीन आ गया। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला जो एलिमेंट है, हम जानते हैं हम उसको हीट्रो एटम बुलाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद हाइड्रोजन की जगह पे आ गया है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्या इसके आने से इस पूरे कार्बन ब्रांच में कोई भी प्रॉपर्टी का डिफरेंस आएगा? तो हाँ, ज़रूर आएगा। डिफरेंस कैसे आएगा? हीट्रो एटम एंड
group containing these confer specific property to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group. अब क्योंकि यहाँ क्लोरीन आ गया है तो अब क्लोरीन डिसाइड करेगा कि ये जो कार्बन एटम की पूरी ब्रांच है इसका प्रॉपर्टी कैसी होगी, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा या इसकी बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, ये सब जो है अब ये क्लोरीन डिसाइड करेगा. सो यहाँ पे हम क्लोरीन को एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब कोई एलिमेंट या हीट्रो एटम जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हो और वो खुद उस पर्टिकुलर ब्रांच रिंग या चेन में प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा हो तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, अब ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं. यहाँ पे हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स को ही देखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, पहला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हमारा दैट इज अल्कोहल. दैट इज OH. दूसरा हो जाएगा हमारा कीटोन. ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे. तो अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सारे हमारे जो हैं क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मतलब फंक्शनल ग्रुप के आने से कुछ ही चीज़ें जो मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप के आने से सिर्फ उसके प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा बल्कि उसके स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं माइनर डिफरेंसेस देखने को ज़रूर मिलेंगे. ठीक है, माइनर डिफरेंसेस कैसे, जैसे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी, हमारे पूरे कार्बन चेन की, वो चेंज हो जाएगी. तो वैसे में हम जो है कह सकेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट डाल रहा है या इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर कार्बन चेन के ब्रांच में. ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे निकल के कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनको लेंथ की और कितना बड़ा चेन बनेगा इसकी कोई वो नहीं रहती. मतलब कितना भी लंबी चेन बन जाए, कितना भी लंबा ब्रांच बन जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने का काम करेंगे. दैट्स इट. इसके अलावा इनका और कोई जो कह सकते हो आप खास काम नहीं है. अब मैं आपको बता रहा था कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में. तो पहला तो हमारा अल्कोहल हो गया. ठीक है, दूसरा ये जो है ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया. ठीक है, उसके बाद और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं. पहले मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर दूं. अल्कोहल, एल्डिहाइड. तो अगर अल्कोहल जोड़ा है किसी कार्बन चेन में तो कैसे डिनोट करेंगे, किसी भी कार्बन चेन में अगर आपको OH दिख जाए मतलब कि वो अल्कोहल हो गया, उसका जो कंपाउंड का क्लास है वो अल्कोहल हो गया और फंक्शनल ग्रुप OH हो जाएगा. वैसे ही अगर किसी भी कार्बन चेन या ब्रांच में हमारा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, ये है हमारा एल्डिहाइड.
हाइड, अगर ये एल्डिहाइड आ जाए तब जो हमारा कार्बन ब्रांच या चेन होगा उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड और O डबल बॉन्ड, और क्लास ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड। ठीक है, वैसे ही और एग्जाम्पल है 2-3 एग्जाम्पल। कीटोन, अगर कीटोन आ जाए, ठीक है, कीटोन, तो किसी कार्बन चेन या ब्रांच में कीटोन आया है, मतलब एज अ क्लास ऑफ कंपाउंड, तो कैसे डिनोट करेंगे, तो कीटोन में अगर कीटोन होगा तो कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन का एक सिंगल नहीं, सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन कंपाउंड कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो किसी भी कार्बन चेन या ब्रांच में आपको C के साथ डबल बॉन्ड O दिख जाए, मतलब कि वो कीटोन के क्लास ऑफ कंपाउंड का है, और फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, यही C डबल बॉन्ड O। ठीक है, वैसे ही एक लास्ट और आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तब जो हमारा कार्बन ब्रांच है उसमें जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस समय हमारा जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH ये फॉर्म करेगा। यानी अगर किसी भी कार्बन चेन या किसी भी कार्बन ब्रांच में आपको कार्बन के इस एलिमेंट के साथ O डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोक्साइड दिखे तो मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और अगर किसी कार्बन के हमारे कार्बन के चेन ब्रांच या रिंग में सेम चीज़, अगर हमारे किसी भी कार्बन की चेन ब्रांच या रिंग में हमें दो कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिखता है तो वो एल्कीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिखता है तो एल्काइन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो सिंगल बॉन्ड दिखता है तो एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिखता है तो एल्कीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो एल्काइन हो जाएगा। माय मिस्टेक, ओके। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। ये थे हमारे कार्बन के जो है मतलब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। पहला क्या था, अल्कोहल, अगर OH आ गया तो। दूसरा है एल्डिहाइड, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H ये दिख रहे हैं तो। तीसरा हो जाएगा कीटोन, कार्बन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यानी कि सारे हाइड्रोजन एटम वहीं के वहीं रहेंगे, एक हाथ हाइड्रोजन एटम जो वो रिप्लेस होके कीटोन बनाएगा। ठीक है, फिर वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते कैसे पता चलेगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं जहाँ भी आपको फंक्शनल ग्रुप का जो टेबल दिया है उसको। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। ठीक है, अब ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है अभी क्लियर कर देंगे। होमोलोगस सीरीज जो होती है इसको समझने का बहुत ही एक सिंपल सा फंडा है। आपको कुछ जो मैं बेसिक टिप्स दे रहा हूँ इन्हें याद रख लीजिए। पहला हो जाएगा कि होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फर्स्ट सेम जनरल फॉर्मूला, सेकंड सेम फंक्शनल ग्रुप, थर्ड सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज वो होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिसका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है,
सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, यानी कि उसको सेम मेथड से प्रिपेयर किया गया है, सेम मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, या आप कह सकते हो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और लास्ट 5th पॉइंट हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। Gradation in physical property, ठीक है। ग्रेडेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो होमोलॉजी सीरीज क्या होती है? इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी होमोलॉजी सीरीज की? दे डिफर बाय CH2, ठीक है, यूनिट। यानी जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एल्केन का ले लो, एल्कीन का ले लो, या एल्काइन का ले लो। मान लो मैंने लिया एल्केन का, एल्केन का मैंने लिया, पहला हो जाएगा इथेन, इथेन होता है ना, नहीं मिथेन, CH2 लेते, C2H4 लेते, C2H4, मिथेन, इथेन, सॉरी इथेन, इथेन, प्रोपेन ले लेते हैं, C3H6, और ब्यूटेन ले लेते हैं, C4H8, और पेंटेन ले लेते हैं, C5H10। अब अगर मैं इस C5H10 में से CH2 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से और आराम से समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया पेंटेन, सिर्फ पेंटेन की बात कर रहा हूँ, साइक्लोपेंटेन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेंटेन, एल्केन का एक हमारा जो कंपाउंड है कार्बन का, एल्केन का, ठीक है, दैट इज पेंटेन। तो अगर मैं पेंटेन की बात करूं, पेंटेन, तो ये हो जाएगा C5H10। अब अगर C5H10 में से मैं माइनस कर दूं CH2, तो ये क्या बन जाएगा? 10 में से 2 गए, 8 बचा, तो H8 हो जाएगा। और यहाँ 5 कार्बन एटम है, यहाँ 1 है, तो 5 में से 1 गए तो 4 बचे, तो C4H8 यानी कि ब्यूटेन आ गया। और ब्यूटेन पेंटेन के पहले आता है, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में अगर हम उनके एक एक, जैसे मैंने इसकी बात की पेंटेन की, पेंटीन क्या, पेंटेन की, इनमें अगर हम CH2 का माइनस करें तो हमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस मिलता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि दैट जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलॉजिस सीरीज ऑफ एल्केन इज CnH2n, alkene is CnH2n, alkene is CnH2n plus 2, alkene is CnH2n, and alkyne is CnH2n minus 2, but they differ by CH2, right? मतलब कि उनमें सब कुछ सेम होगा लेकिन वो CH2 से डिफर करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, तो इन सभी में जो है CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो होमोलॉजिस सीरीज में CH2 का डिफरेंस भी आता है प्लस इनका 14U जो है वो एटॉमिक मास रहता है, 14U। और ये क्लियर है कि अगर आप CH2 किसी में भी एल्केन एल्कीन एल्काइन के किसी भी इसमें माइनस करोगे, जैसे हेक्सेन, एल्केन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हेक्सेन का फॉर्मूला लिख के उसमें से CH2 माइनस कर देना, तो हेक्सेन के पहले आने वाला जो भी हमारा रहेगा वो उसका आपको पूरा परफेक्ट जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे भी हमने पेंटेन में से CH2 माइनस किया तो हमें C4H8 मिला। ये किसका है? ये है ब्यूटेन का। मतलब होमोलॉजिस सीरीज में जो यूनिट होती है वो CH2 से डिफर करती है और मॉलिक्यूलर मास 14U से डिफर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको होमोलॉजिस सीरीज क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसकी डेफिनेशन कि homologous series a group of organic compound which have same general formula, same method of preparation, same chemical properties, okay, same functional group but different physical property, and homologous series differ by CH2 group plus they differ by 14U atomic mass। यानी कि होमोलॉजिस सीरीज होगी तो 14U के एटॉमिक मास से डिफर करेगी, उसी के साथ CH2 के ग्रुप से भी डिफर करेगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको होमोलॉजिस सीरीज क्या होती है क्लियर हो गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with the new topic that is reactions and all with ethanol and ethanoic acid। और उसी के साथ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम NCERT के एक्सरसाइजेस पर प्रोसीड करेंगे। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पेपर भेजा था, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस थे मैंने लिख के जो है मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है, तो आप उसे देख लेना। उसमें बायोलॉजी की जितने भी चैप्टर्स है उसका मिक्स्ड क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं मैंने, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका नाम रहेगा क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, या ओनली क्वेश्चंस करके ऐसा एक पीडीएफ नहीं, प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज आपको वीडियो में जो भी मैंने आपको होमोलॉजिस सीरीज और विल यू बी माय फ्रेंड का फंक्शनल ग्रुप और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप समझाए वो आपको अच्छे समझ में आया या नहीं। पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।
और जैसा कि आपको पता हो या ना पता हो तो भी मैं बता दूं कि आपको हर चैप्टर के नोट्स जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट फर्स्ट वीडियो में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। जैसे कार्बन एंड कंपाउंड है तो उसका पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे और बाकी पार्ट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक दैट इज रिएक्शन विद एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम साई राम। बाय।